तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाएंगे बैसाख चौथ की कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई के एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से एक दमड़ी का गुड़ और एक दमड़ी का घी लाती, 4 लड्डू बनाती और एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकरघा निकालती और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन बैसाख की चौथ थी, सो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती है, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गट का चौथ करती है, तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खा खा कर उड़ाने का चक्कर है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक साथ एक चौथ भी नहीं कर पाएगी। लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहते हैं, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँ तो उसे खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता के 5 आंखें देकर कहा, हे कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आंखें लेकर लड़का चला गया। रास्ते में उसे एक शेर मिला, दहाड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आंखा उस पर फेंका और कहा, चौथ माता का सुमिरन करके कहा, हे चौथ माता यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो शेर गाय बन जाए। तुरंत शेर का गाय बन गई। लड़के ने सोचा, माँ व्रत करती है तो मेरे लिए करती है, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर, अब तो आगे ही चलते हैं। आगे रास्ते में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी की बजाय रात लोई खून पीप बह रहे थे। उसने चौथ माता का सुमिरन करके नदी में एक आंखा डाला और कहा, हे चौथ माता यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो दूध दही की नदी बन जाए। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उसने फिर सोचा, देखो मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है, किंतु ताई ने मुझे झूठी बहका दी है। चलते चलते लड़का एक राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास लगी तो एक बुढ़िया माई के घर गया तो देखता कि बुढ़िया माई रोती ही जा रही थी, बूढ़े पोती जा रही थी। उसने पूछा, बुढ़िया माई क्या पानी मिलेगा और आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम जानकर क्या करोगे, पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया माई ने बताया, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह इस नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा घर में एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेज देता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तू मुझे पूड़े खिला दे, तेरे लड़के के बदले दैत्य के पास मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा पूड़े तो खा ले, पर दूसरे के लिए तुम अपनी जान क्यों दोगे? लड़का खा पीकर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, और वीर पटाऊ ओ वीर पटाऊ। राजा के सिपाही आए। लड़का झट उठ बोला, अच्छा माही मैं जा रहा हूँ, तू मेरा लकड़ी और लोटा डोर रख लेना, वापस आकर ले लूंगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे ही कर जाएगा सो वापस कैसे आएगा? लड़के ने दैत्य के सामने पहुंचे ही एक चौथ का आका निकाल कर फेंक कर कहा, हे चौथ माता यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ करती है तो दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास गया और अपना लोटा डोर लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तक पकता था। जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी तो सिपाहियों ने इस लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के एक आंखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट पक जाए। दूसरे दिन भंगन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकर उछल कर आवे में आकर लगा तो टन से आवाज आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी आवा तो पक गया। राजा ने कहा, रानी यदि बात झूठी निकली तो तेरी जीभ कटवा लूंगा। जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आए? तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग न जाए। सब डर गए, कहने लगे, तुम कौन हो? भूत हो, प्रेत हो, जीन हो? लड़के ने कहा, ना तो मैं भूत हूँ, ना प्रेत हूँ, ना जीन हूँ। तुमने जिस आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवा कर कहा,
इस आवे में आज तक कोई भी जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती है, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगाई और लड़के से कहा, इसकी नलकी से निकल कर बताओ, नहीं तो मुझे जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमिरन करने लगा। माता बूम बूम भंवरा होऊं, चांदी का नलकी से निकलूं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा लड़के से बहुत प्रसन्न हो गए और अपनी लड़की की शादी उससे करा दी। संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करेंगे। थोड़े दिन बाद लड़का बोला, राजा जी मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत ही धन दौलत देकर विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर में बाहर विश्राम लिया और अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़ दमड़ी का घी लेती। उसी दिन चौथ थी। उसने सोचा, माँ अभी व्रत करती होगी, यहाँ अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने दिखना कम हो गया, सो धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे रख दिया। लकड़ी पेड़ से टकराई तो वह बोला, बल रे पूत, कांटे पैर में लगा दी। माँ ने उससे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया तुम मुझे चाहे कितनी ही गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की है। मैंने उस माँ पर शक किया है जो आज मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगाया, लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये इसी बुढ़िया का लड़का। नदी के पार लड़के को खड़ा किया और उस पार को और लोहे की कांचली बना दी। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ का व्रत करती हूँ तो कांचली फट जाए। कांचली फट गई और माँ के स्तनों से दूध की धार बेटे के मुंह में गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया माँ के लड़के को जिस प्रकार सहायता की उसी प्रकार हमारी भी करना। कहानी करने वाले को, हुंकारा बढ़ने वाले को और सुनने वाले को सभी की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय हो।